हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको दोस्तों ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस केस चल रहा है और आप मेंटेनेंस पे नहीं कर पाते, तब आपके ऊपर कितने साल की सज़ा होगी और क्या होगा अगर आप मेंटेनेंस नहीं पे कर पाते। देखिए, मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया आपके खिलाफ। अब आपने कोई अपील फाइल नहीं की, ना ही कोई एप्लीकेशन डाली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की, कुछ भी नहीं किया आपने, और अब कोर्ट में वाइफ साइड ने एग्जीक्यूशन फाइल कर दी है। देखिए, एग्जीक्यूशन वाइफ क्यों फाइल करती है? क्योंकि ऑर्डर का कंप्लाइंस हो। कोर्ट को भी ऑर्डर के कंप्लाइंस से मतलब होता है। जनरली कोर्ट क्या करता है जब एग्जीक्यूशन फाइल होती है, आपको एक नोटिस भेज देता है। जब वो नोटिस के रूप में आप कोर्ट में पेश होंगे तो कोर्ट आपसे पूछेगा कि पेमेंट का क्या प्लान है। देखिए, पहली हेयरिंग में आपके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। पहली डेट में आपसे पूछेगा कि आपका प्लान क्या है। अगर आप एक रिटर्न प्लान दे देंगे तो कोर्ट आपके ऊपर कोई कोर्सिव स्टेप्स नहीं लेगा। एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि पहली डेट पे आपके ऊपर कोर्सिव स्टेप्स हो जाएंगे। टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। फिर होगी दूसरी डेट में अगेन कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपकी पेमेंट का क्या शेड्यूल है, कोर्ट को आप दीजिए। जब आप कहेंगे कि जी मैं तो अभी इतने पैसे जमा करने को तैयार हूँ, कोर्ट में आप पैसा जो है आप दे देंगे दूसरी पार्टी को। जैसे ही पैसा दे देंगे, कोर्ट आपके ऊपर फिर भी कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि आप मनी पे कर रहे हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, तो कोर्ट आपके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेगा ऐसी स्टेज पे। पर क्या होता है कि जनरली ये होता है कि अगर आप बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, आप ये बोल देते हैं कि मेरी तो नौकरी चली गई, मैं देने के असमर्थ हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, तब ऐसे केस में कोर्ट पहले तो आपको पूरा दिन आपको कोर्ट में बिठा देगा कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, वो कहेगा ठीक है आप बैठो, पूरा दिन आपको बिठाया जाएगा, और लास्ट में कोर्ट आपको कस्टडी में भेज देगा, क्योंकि आपने जो है कंप्लायंस नहीं किया लास्ट ऑर्डर का। अगर आपने कुछ भी पेमेंट नहीं की, कोर्ट आपको कस्टडी भेजेगा उस टाइम पे, जब आप पूरा दिन आपको कोर्ट में बिठा के रखेंगे और कस्टडी भेजेगा। अब ये कस्टडी कितने दिन की होगी? देखिए, कोर्ट मैक्सिमम आपको 30 डेज़ की कस्टडी में भेज सकता है। 30 डेज़ के ज़्यादा जो है कोर्ट के पास पावर नहीं है कस्टडी भेजने की। तो 30 डेज़ की आपको कस्टडी भेजेगा और एक डेट फिक्स कर देगा, उसमें आपको फिर से बुलाया जाएगा। वहाँ पे फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप पेमेंट करने को तैयार हो या नहीं। अगर आप नहीं बोलोगे, फिर 30 डेज़ की कस्टडी आपको जो है मिल जाएगी। तो यानी 30 डेज़ की कस्टडी ये एक्सटेंड होती रहेगी जब तक आप पेमेंट जो है वापस नहीं करोगे कोर्ट को में कोई प्रस्ताव नहीं दोगे। यदि इसी बीच अगर आप कुछ कह सकते हो कि सर मैं 30 डेज़ की कस्टडी होगी, 60 डेज़ से मैं कस्टडी में हूँ, मैं कुछ पैसा देने को तैयार हूँ, कृपया मुझे कस्टडी में मत भेजिए। जैसे ही आपकी तरफ से ऑफ़र आएगा कुछ पेमेंट का, कोर्ट वो कस्टडी ऑर्डर रिवोक भी कर सकता है। अगर आप पेमेंट देने को तैयार है, एक एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगाएंगे तो वो कस्टडी जो है रिवोक हो जाएगी। कई क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर ऐसा होता है, कस्टडी होती है, तो क्या हम बेल के लिए जा सकते हैं? देखिए, ये बेल के लिए नहीं है, क्योंकि कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ। ये एक सिविल रिकवरी, मनी रिकवरी सूट है। मनी रिकवरी का जो है एग्जीक्यूशन है, उसमें जो है बेल का कोई प्रावधान आपको अवेलेबल नहीं रहता है ऐसे केसेस में जो आपको जेल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि आपने ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, आपने डिफ़ॉल्ट किया। तो 30 डेज़ का जो है ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी 30 डेज़ की चलो कस्टडी हो गई, तो क्या मेंटेनेंस माफ़ हो जाएगी? जी नहीं, मेंटेनेंस के अमाउंट पे इसका कोई असर नहीं होगा। अगर आपको 30 डेज़ की कस्टडी दे दी, वो एक तरीके से पनिशमेंट है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, ताकि आप ऑर्डर का कंप्लाई करें। बट आप चुपचाप 30 दिन जेल में जाके बैठ गए, उससे आपको लगता है कि मेंटेनेंस कम हो जाएगी, वो चीज़ नहीं है, वो कम नहीं होगी आपकी। 30 डेज़ एक कोअर्सिव एक्शन है। कोअर्सिव एक्शन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि आपने ऑर्डर का कंप्लाई नहीं किया। इससे ये नहीं होगा कि मेंटेनेंस का जो रकम है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा, एक राजपाल यादव का भी केस हुआ था। उसमें क्या हुआ था, चेक अमाउंट जो है वो नहीं दे पाए थे, एक अमाउंट 9 करोड़ के आसपास था। जब उन्होंने कुछ अमाउंट दिया तब वो बाहर आए। तो ऐसे ही मेंटेनेंस केस में भी सिमिलर सिचुएशन होती है कि अगर आपने अमाउंट नहीं दिया तो कोर्ट आपके खिलाफ कोर्सिव एक्शन लेगा, और वो स्टेप्स जो है वो ये होगा, 30 डेज़ की जेल हो गई।
जब आपने ऑफ़र दे दिया, इसी बीच अगर आप सपोज़ आप 2 या 3 दिन 4 दिन तो कोई किसी रिलेटिव से आपने मदद मांगी और वो रेडी है आपको पेमेंट करने के लिए और वो पेमेंट आप आगे देने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन कोड को मूव कर दीजिए कि मैं ये देने को तैयार हूँ अमाउंट, और बाकी अमाउंट भी मैं प्रोविज़न करूँगा, कृपया जो है मेरे को एटलीस्ट जेल से बाहर कर दीजिए। तो कोर्ट फिर कंसिडर करेगा, अगर आपका बोनाफाइड है तो वो रिवोक भी कर सकता है अपना जो ऑर्डर है। तो ये कोर्ट की कोई इंटेंशन नहीं है आपको जेल भेजने की, वो इसलिए मजबूर हो जाता है आपको जेल भेजने में क्योंकि आप जो है कंप्लायंस नहीं कर रहे। कई बार ये भी होता है कि आपका जो ऑर्डर होता है जेल का, उससे पहले कोर्ट कई बार अटैचमेंट के भी या वारंट्स निकाल देता है। अटैचमेंट वारंट, कंडीशनल अटैचमेंट वारंट भी होता है। ऐसे में कोई भी आपकी जो वैल्यूएबल आइटम है जैसे सैलरी है वो अटैच कर सकता है कोर्ट, या फिर कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स है वो कोर्ट अटैच कर सकता है। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार कोर्ट सीधा आपके ऊपर अरेस्ट वारंट निकाल देता है। तो ये चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी। जो कोर्ट है वो अटैचमेंट वारंट इसलिए नहीं निकालते क्योंकि क्या होता है कि जब अटैचमेंट वारंट निकल गए तो वो प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है, तो उसमें आपको ही बेनिफिट होगा क्योंकि अटैचमेंट में इतना इजी नहीं है। एम्प्लॉयर को जाएगा लेटर, फिर वो अटैच होगी सैलरी, उधर से फिर वो अकाउंट में आएगा, तो कम से कम 6-8 महीने लग जाएंगे। जनरली प्रोसेस यही होना चाहिए कि पहले जो है अटैचमेंट वारंट हो और उसके बाद ही अरेस्ट वारंट हो या कुछ कंडीशनल वारंट कोर्ट दे। बट जनरली ये चीज़ कम होती है क्योंकि जैसे ही अरेस्ट वारंट अगर आपके ऊपर आता है, पेमेंट जो है आ ही जाती है दूसरे के अकाउंट में। हमने जनरल प्रैक्टिस में देखा है। अब कई लोग कमेंट कर दें कि जेल ही हमें भेज दिया जाए, वो कमेंट करने के लिए ठीक है, बट एक्चुअली में जब वहाँ पे माहौल ऐसा हो जाता है तो पेमेंट अपने आप ही जो है दूसरी पार्टी को चली जाती है। तो ऐसे में बचे कैसे इस ऑर्डर से और ऐसे चीज़ों से? देखिए, सबसे पहले तो मेंटेनेंस कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। आप अगर अपना केस ढंग से लड़ेंगे, मेंटेनेंस आपकी कम से कम होगी, तो ये ऑर्डर्स की नौबत ही नहीं आएगी जो आप कंप्लायंस। एक चीज़ आप रियलाइज़ करिए कि अगर वाइफ आपकी वर्किंग नहीं है तो मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई बचाव नहीं है। उसको कम कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे कम कर सकते हैं। आप मेरा एक आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, वो आर्टिकल में देखिए। पर ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस जो है में जो ये सज़ा का प्रावधान है ये 30 डेज़ से ज़्यादा नहीं होगा। बट ये 30 डेज़ का जैसे ही होगा पेमेंट अपने आप ही आ जाती है। तो जनरली ये ऑर्डर को आप अपील भी करेंगे तब भी उसमें टाइम लगेगा, वो 30 डेज़ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर 30 डेज़ का फिर ऑर्डर हो जाएगा। तो जनरली ये एक बेस्ट तरीका कोर्ट्स के पास रहता है पैसा रिकवर कराने का। तो हमेशा जो है मेंटेनेंस ऑर्डर से को जो है आप कंप्लाई कीजिए, यही एक ऑप्शन है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया कि कितने दिन की सज़ा होगी मेंटेनेंस केस अगर आपके ऊपर चल रहा है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।